हेलो स्टूडेंट, आज हम लेंस मेकर फार्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं। जो कल उसका पहले वाला वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन हम दे दिए थे। क्या फार्मूला था? लेंस मेकर फार्मूला था 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर फार्मूला क्यों कहते हैं? लेंस मेकर फार्मूला इसलिए कहते हैं कि किसी भी लेंस का फोकल लेंथ, आपका जो लेंस में जो दो बॉन्डेड स्फेरिकल सरफेस या प्लेन सरफेस जो रहेगा उसका रेडियस को एडजस्ट करेंगे R1 R2 का, तो क्या वैल्यू एडजस्ट होगा? रिक्वायर्ड या डिजायर वैल्यू हमको f का वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। मैंने लेंस फार्मूला एक तरह से रिलेशन बताता है किसके बीच में? रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस के बीच में। इसलिए इस फार्मूला को क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फार्मूला भी बोलते हैं। आज चलिए इसको हम लेंस मेकर फार्मूला को ड्राइव करते हैं कोई भी लेंस में। तो पहला लेंस हम ड्राइव करने जा रहे हैं, आपको कन्वेक्स लेंस में हम इसको ड्राइव करेंगे। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला मतलब रिफ्रैक्शन लेंगे, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का मतलब डबल कन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों सरफेस उसका क्या रहेगा? कन्वेक्स रहेगा। तो आइए आप पहले तो इसका फिगर हम बताते हैं, कन्वेक्स लेंस का फिगर। ये आपका कन्वेक्स लेंस है, इसमें दो स्फेरिकल सरफेस है। जनरली लेंस में हम अभी तक जो फिगर बनाते आए होंगे 9-10 में या पहले भी, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना रहता तो यहाँ तक आप सीधा ले जाते हैं और इसको ऐसे मोड़ के मिला देते हैं, यहाँ पर इमेज बना लिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली क्या हुआ, यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन होगा। ये मान लीजिए एयर है, एक ग्लास है, फिर क्या है? एयर है। फर्स्ट केस में रे एयर से किस में जाता है? ग्लास में। सेकेंड में ग्लास से किस में आता है? फिर एयर में आता है। तो रिफ्रैक्शन कै बार होगा? दो बार होगा। एक इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, एक इस सरफेस से होगा, और कहीं जाके एक फाइनल इमेज बनेगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जैसा होता है वैसा फिगर देखिए, बड़ा फिगर ले रहा है। ये मान लीजिए कन्वेक्स लेंस लिए, इसमें दो स्फेरिकल सरफेस है, AO1B, इधर से AO2B। लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ2 है, और जिस मीडियम में रखा हुआ उसका वर्तनांक को क्या मान लीजिए? μ1। माने ये लेंस है, इधर भी μ1, इधर भी क्या हुआ? μ1, बीच में ग्लास है जिसका वर्तनांक क्या लिया हम? μ2 लिए। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, P से ऐसे गया रे PQ, इसको नीचे की ओर डाइवर्ज कर दिया, किधर? QR। अगर ये सरफेस नहीं रहता, नहीं रहने पर बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज होता। मान लो कहाँ पर होता? I' पर। P का इमेज कहाँ बनता? I' पर। लेकिन इसको एक बार और ये मोड़ दिया और फाइनल इमेज कहाँ बनाया? I पर। अब देखिए प्रैक्टिकली यहाँ पर कै बार रिफ्रैक्शन हुआ? दो बार हुआ। एक बार ये सरफेस से हुआ, एक बार ये सरफेस से हुआ, फाइनल इमेज कहाँ बना? I पर बना। हम क्यों मोड़ा, नीचे की ओर डाउनवर्ड क्यों किया, उसके लिए हम आपको नॉर्मल देंगे तभी पता चलेगा। इसमें फिगर में क्या देखिए, लेट अस कंसीडर a convex lens which consists of two spherical surfaces। कौन सरफेस है? AO1B, और दूसरा क्या है? AO2B है। दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ। P क्या हुआ? पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और इस फिगर में I' है
पोजीशन ऑफ द इमेज ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, पहला सरफेस के कारण इमेज बनाया। और आई जो देख रहे हैं वो क्या है, पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज का पोजीशन कहाँ पर बनाया, आई पर बनाया। इस फिगर इतना समझ रहे हैं आप लोग। अब आते हैं डिटेल में। फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, सेकेंड का कैसे हुआ, उसको आप समझिए। अब दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो पहला आपका लेते हैं हम फर्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्शन एट सरफेस A01, पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं। केवल अभी फर्स्ट सरफेस पर ही ध्यान दीजिएगा। A यहाँ पर क्या है, O1, यहाँ क्या है B, इधर का अर्धनांक है μ1, इधर क्या है μ2। A आपका इधर है रेरर है, E मीडियम क्या है, डेंसर है। एयर है, ये गिलास है तो डेंसर हुआ। सबसे पहले एक नॉर्मल हम ले लेते हैं C1N1, एक नॉर्मल ले लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। P इसके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ऐसे रह गया। कौन ने इंसिडेंट किया, देखिए PQ, ये सीधा चला जा रहा था, लेकिन रेरर से डेंसर था तो क्या होगा, टुवार्ड द नॉर्मल। देखो नीचे यहाँ कंपेयर कीजिए, इसको नीचे की ओर मोड़े टुवार्ड दी नॉर्मल, और ये जाके अगर सेकेंड सरफेस नहीं है तब जाके कहाँ मिल जाता है, आई डैश पर। तो आप समझ रहे हैं कि अगर पहला सरफेस रहता, केवल फर्स्ट सरफेस रहेगा, तो P का इमेज कहाँ बनता, आई डैश पर। इस डिस्टेंस को आप U लीजिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लीजिए, और इस डिस्टेंस को क्या लीजिए, V डैश लीजिए। तो आप समझ रहे हैं इसमें क्या हुआ, डिटेल क्या हुआ, द रे PQ इंसिडेंट ऑन द सरफेस A01B एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कौन है, C1N1। कारण क्या हुआ टुवार्ड द नॉर्मल, क्योंकि ये एज इट पासेस फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम में जा रहा था, एंड रिफ्रैक्टेड, देखिए किधर हुआ, QR, एंड रिफ्रैक्टेड along QR and finally converge, जाके कहाँ मिला, एट आई डैश पर। इसका मतलब हुआ कि P का इमेज कहाँ बनाया, P इसके लिए क्या था, पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट था। आई डैश क्या था, पोजीशन ऑफ द इमेज हुआ। ये पोजीशन ऑफ द इमेज हुआ इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड सरफेस, इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस नहीं रहता तब इमेज कहाँ बनता, आई डैश पर बनता। अब इसमें हम रिफ्रैक्शन फार्मूला को अप्लाई करेंगे। देखिए रिफ्रैक्शन फार्मूला जो हम स्फेरिकल सरफेस वाला बता चुके हैं, इसमें कुछ साइन उन लेके अप्लाई करेंगे। इसके लिए देखिए O1 से P एक कौन डिस्टेंस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U माने O1 से I डैश, ये कौन डिस्टेंस हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हुआ। इसको क्या माने, V डैश। O1 से C1 ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसको क्या लिए,
R1 लिए। अब हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला। अप्लाइंग रिफ्रैक्शन फार्मूला। रिफ्रैक्शन फार्मूला स्फेरिकल का क्या बताए थे? 1μ2 - 1/r 1μ2 डिवाइड बाई v माइनस 1/u। ये आपका स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन फार्मूला है। यहाँ पर कुछ चेंजेज करके इसको अप्लाई करेंगे। एट प्रजेंट केस में इसको अगर लगाते हैं आप, एट प्रजेंट केस u इक्वल टू क्या लीजिएगा? -u, v इक्वल टू क्या लीजिएगा? +v डैश, r इक्वल टू क्या लीजिएगा? r1, और 1μ2 जो लिखा हुआ है वहाँ पर भी 1μ2 ही होगा। इसलिए ऐसा लिखें क्योंकि अगला केस में आपका रे μ2 से जाएगा μ1, तो ये चेंज होगा, 2μ1 लिखाएगा। तो सारा चीज़ यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तब देखिए इक्वेशन क्या हो जाता है, क्या बन जाएगा। इक्वेशन इसका क्या बनेगा? 1μ2 - 1/r1 1μ2 बटा v के यहाँ पर क्या है? v डैश, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। अभी हम R1 R2 का साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा रिजल्ट निकाल रहे हैं कि जनरल बने और कोई भी लेंस में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं नो साइन इज टेकन, इसका कोई साइन नहीं लिया गया। अंतिम में साइन लेंगे। ऐसे R1 का साइन यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव था। एक केस, एक फिगर को हम डिटेल में बता दिए। पहला का रिफ्रैक्शन समझ गए, कैसे गया, कैसे मुड़ा, क्या इमेज बनाया। अब आते हैं उसी ढंग से सेकेंड सरफेस का रिफ्रैक्शन कैसे होगा। सेकेंड में ले रहा है, सेकेंड में रिफ्रैक्शन एट सरफेस AO2B। AO2B से रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं कैसे हुआ। यहाँ पर A है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर क्या है? B है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। आप नॉर्मल पहले तो खींचिए, सेट टू N2। जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहाँ से आप कोई भी लाइन, कोई भी डायरेक्शन में खींचिएगा तो ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इस सरफेस में कोई बाहर से तो रे आया नहीं। कौन रे इंसिडेंट किया आपको? QR इंसिडेंट किया। देखिए इसे QR इंसिडेंट किया, ये सीधा जा रहा था और जाके कन्वर्ज हो जाता है I डैश पर। लेकिन देखिए यहाँ पर μ2 है, इधर क्या है? μ1 है। ये कैसा मीडियम है? डेंसर। ये कैसा मीडियम है? रेरर। अगर डेंसर से रेरर जाएगा तो रे क्या होगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। नॉर्मल से दूर चला गया और जाके इसको मिला दिया कहाँ पर? फाइनली I पर। अब इसमें आप बोलिएगा कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो ये चीज जो आया I डैश, पहला सरफेस के लिए इमेज जो था, इसके लिए क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। I डैश जो हो गया पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में I डैश का यहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल हम दो सरफेस का रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए I डैश को लेके चलना पड़ रहा है। दो सरफेस का रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसके लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, इमेज डिस्टेंस। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज चाहिए, इसलिए I डैश को लेके चल रहे हैं। और ये आपका I पर क्या बना है? पोजीशन ऑफ इसका इमेज हुआ। अब कैसे इमेज बना वो आप सोचिए। इसमें रे कौन इंसिडेंट किया? दी रे QR इंसिडेंट ऑन दी सरफेस AO2B एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्यों अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्यों हुआ? क्योंकि एज इट पासेस फ्रॉम, कहाँ से?
डेंसर टू रेरर मीडियम, डेंसर से किस में जा रहा था, रेरर मीडियम, एंड रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड क्यों, रिफ्रैक्टेड किधर हुआ, आर आई, रिफ्रैक्टेड एलोंग आर आई, और फाइनली आपको कन्वर्ट हुआ आई पर, देयरफॉर आई क्या हो गया, पोजीशन ऑफ द इमेज हुआ। ये सरफेस के कारण इमेज जो बनेगा वो कहाँ पर बना, आपको आई डैश पर बना। अब आइए इसका भी फार्मूला, अब रिफ्रैक्शन फार्मूला को सेट करते हैं, अप्लाई करते हैं इस सरफेस के लिए। इस सरफेस के लिए ये तो बता दिए, आई डैश पोजीशन ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, और आई इसके लिए क्या हुआ, पोजीशन ऑफ द इमेज हुआ, और C2 इसका क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये थिन लेंथ फार्मूला है, इसलिए O1 या O2 से लगभग दूरी क्या लेंगे, बराबर लेंगे। तो O2 आई डैश जो नियरली इक्वल टू होगा O1 आई डैश बराबर कौन डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। इसको के उसका जो इमेज डिस्टेंस था, पहला सरफेस के लिए जो इमेज डिस्टेंस माने थे, सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और O2 से आई एक कौन डिस्टेंस हुआ, इमेज डिस्टेंस, इसको क्या लिया, V। O2 से C2 एक क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, इसको क्या लिए, R2। अब इसमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, रिफ्रैक्शन फार्मूला, अप्लाइंग रिफ्रैक्शन फार्मूला। फार्मूला क्या पढ़े जनरल हम, 1μ2 माइनस 1/r, 1μ2 बटा V माइनस 1/u। एट प्रजेंट केस में बहुत सारा चीज चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए लगाना पड़ेगा तब, एट प्रजेंट केस। तो पहला तो u के जगह पर आपका उधर है प्लस V डैश लेंगे, V के जगह पर प्लस V लेंगे, R के जगह पर क्या लेंगे, R2, नो साइन इज टेकन, और 1μ2 ये मेन चेंज होगा, क्योंकि रे आपका μ2 से किस में गया, μ1 में, तो 2μ1 के जगह पर 1μ2 के जगह पर क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पर, 2μ1। अब सारा चीज इस फार्मूला में अप्लाई कर दीजिए जो अभी लिखे हुए हैं। ये तो आपको जनरल फार्मूला था, रे गया था 1 से 2 में, तब अब यहाँ पर ही अप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखेगा, 2μ1 माइनस 1/2, 2μ1 बटा V, V के जगह पर V रहेगा, U आपका क्या है, U है प्लस V डैश, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, V डैश, और R2 का भी हम साइन नहीं लिए, अंतिम में लेंगे। अब आपका ये कंसेप्ट समझ गए, ये फिगर, इसका डिटेल समझा दिए, इसका भी डिटेल समझ गया, दोनों का अलग अलग नॉर्मल देख के हम रिफ्रैक्शन को भी समझा दिए। अब आते हैं, अब आपका यही दोनों इक्वेशन से हमको मतलब है, इसको लिख दे रहा है R2, इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। ये दो इक्वेशन आपको फाइनली आया। अब इसी को सॉल्व करके लाएंगे लेंथ मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। तो पहला इक्वेशन में आप देख रहे हैं 1μ2 है, दूसरा इक्वेशन में क्या है, 2μ1 है। तो सबसे पहले तो इसको हमको कन्वर्ट करना होगा 2μ1 में। तो 2μ1 को अगर 1μ2 में लिखेगा तो 1/1μ2 होता है। दूसरा तरीका हुआ 1μ2 गुना 2μ1 अगर गुना करते हो तो ये प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 1 होगा। तो अगर इस इक्वेशन को 1μ2 में गुना करेंगे तो दोनों साइड 1μ2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 1μ2 इन बोथ साइड्स, दोनों साइड 1μ2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ इसमें चारों जगह मल्टीप्लाई करना होगा। 1μ2 गुना 2μ1 माइनस 1μ2 बटा 2 इक्वल टू 1μ2 गुना 2μ1 बटा V, 1μ2 बटा V डैश। अब ये जो गुना हुआ 1μ2 1 हो गया,
1/2/R2, ये गुना 1 हो गया, ये 1/2/V' हो गया। अब आइए इस इक्वेशन में देख रहे हैं, इक्वेशन 1 में 1/2 पहले है, अगर इसमें भी पहले कर दे तो माइनस को हम कॉमन ले सकते हो, तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगा 1/V 1/2/V', इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हटा दीजिए, इसका फॉर्म को ही चेंज कर दिए इक्वेशन 2 को। अब हमको ये इक्वेशन का काम पड़ रहा है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1, ये दोनों को अब ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 का इक्वेशन पहले लिखिए आप, R1 माइनस 1/2 माइनस 1/R2, इसको लिखिए 1/2/V' प्लस 1/U प्लस 1/V 1/2/V'। V' वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया। हम बताए थे कि V' को केवल हम रख रहे हैं, मतलब एक इक्वेशन को सेट करने के लिए, एक दोनों सरफेस के लिए क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट एक इमेज, पहला सरफेस के लिए भी और दूसरा सरफेस के लिए, इसलिए फाइनली ये वाला इक्वेशन कैंसिल हो गया, V' वाला आपका कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो दो इक्वेशन आया, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। पहला इक्वेशन से क्या कॉमन लेंगे, 1/2 माइनस 1 कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ 1/R1 1/R2। अब इधर से आपका इक्वेशन क्या बच गया 1/V प्लस 1/U, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, लेंस फार्मूला लग कीजिए। लेंस फार्मूला का मतलब हुआ जो U, V और फोकल लेंथ में रिलेशन बताता है उसको क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला को अप्लाई कीजिए, लेंस फार्मूला। एक ऑब्जेक्ट है P, ऐसे रह गया, यहाँ मुड़ा, फाइनल इमेज कहाँ बनाए थे, देखिए 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार ये मोड़ता है एक बार ये मोड़ता है, तब जाके फाइनल इमेज I पर बना है। लेकिन जनरल फिगर अब लेंस का बनाना रहता है, एक ही जगह से डिविएशन करते हैं, तो इसका एक्सिस तक हम सीधा ले गए और यहाँ पर मिला दिए, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये पॉइंट O1 माने थे, ये पॉइंट क्या माने थे O2, O1 O2 या O से लगभग दूरी सेम ले रहे हैं, तो ये दूरी U था, अब फाइनल इमेज का दूरी क्या था V, इसका फोकल लेंथ F है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है 1/V माइनस 1/U, इसको नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव भी कर देंगे। अब U का साइन माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया, इक्वेशन नंबर 5। तो अब आपको इक्वेशन 4 और 5 को आप इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कर दीजिएगा तो क्या इक्वेशन आया, देखिए इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 1/F 1/2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, यही आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। जनरल फॉर्म में यही है, जनरल फॉर्म ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब ये 1/2 अगर यहाँ पर ग्लास का रहता, लेंस ग्लास का बना हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं A/G माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अगर मान लीजिए इसको जनरल हम केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू माने, तो 1/R1 माइनस 1 क्या हो जाएगा R2। इस पर हम क्वेश्चन पहले वाला वीडियो में आपको हम बता दिए थे कि किसी भी लेंस में इसको लगाया जा सकता है, केवल R1 और R2 के साइन में क्या होगा चेंज होगा, कहीं प्लस लीजिएगा किसी को माइनस लीजिएगा। अब जैसा यहाँ पर अगर हम साइन ले, यहाँ पर साइन लेने के बाद क्या होगा, कन्वेक्स के लिए केवल टेकिंग साइन ऑफ R1 एंड R2, R1 R2 का साइन लीजिएगा तो देखिए इसका R1 इधर है प्लस होगा और R2 आपका इधर है, ये इसका साइन क्या होगा माइनस होगा।
तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस माइनस क्या होगा 1/r2। एक केवल फार्मूला अप्लाई करेंगे किसके लिए, कन्वेक्स लेंस, और ये फार्मूला जनरल आपका किसी भी लेंस के लिए। अब जैसा यहाँ से दिखाते हैं, म्यू का वैल्यू जानते हो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या है 1, तो ये जो ब्रैकेट हुआ ये ब्रैकेट क्या होगा पॉजिटिव। अब जब बीच में प्लस आ गया तो ये भी ब्रैकेट क्या होगा पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्लियरली एफ का वैल्यू क्या में आएगा पॉजिटिव। तो ये चीज प्रूव करता है, क्या प्रूव करता है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ माने फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसलिए कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अभी हम दिखाए लेंस मेकर का जो फिगर बनाए थे कि अगर इस पर कोई रे जाता है पैरेलल रे या किसी भी टाइप का रे, तो रे को क्या करेगा ऑलवेज कन्वर्ट करके किसी एक पॉइंट पर मिलाता है, यही पॉइंट क्या हो जाता है फोकस होता है। इसका एफ का वैल्यू क्या हुआ पॉजिटिव में है। इसलिए क्यों कन्वर्ट किया आप समझ में आ गया। इसलिए इस लेंस को क्या बोलेंगे कन्वेक्स लेंस को ऑलवेज क्या बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। अब इसी फार्मूला को नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव कर देंगे किसमें आपको कनकेव लेंस में। तो थैंक यू, समझ में आ गया होगा।